सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की। एक बहुत जनरल सा प्रश्न है जो सभी के मन में उठता है, लेकिन उत्तर हम बहुत कम खोज पाते हैं। प्रश्न ये है, वो कौन सा कारण है जो हम अच्छी और बुरी आदतों के हमारे अंदर लग जाती है लेकिन वो छूटती क्यों नहीं? छोटा सा प्रश्न है, सबके मन में उठता है। कोई भी आदत लग जाती है, लत जिसको बोलते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हम परिवर्तन करने पर भी हम परिवर्तन क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्यों? वाई? ये सब बचने के रास्ते अनादिकाल के संस्कार हैं, कर्म के उदय हैं, ये सब बचनों के रास्ते हैं। क्या? हाँ, माइक से बोलो जरा। हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से कि क्यों हमारे अंदर ये छोड़ने और चाहते। हर व्यक्ति कहता महाराज मैं छोड़ना चाहता हूं, उसके प्रति महाराज अपनी दृढ़ता नहीं रहती है, दृढ़ता नहीं। हाँ, एक पॉइंट और हाँ, हम अपने आप को कष्ट नहीं देना चाहते। दो और आसान करना आसान है, छोड़ने कठिन है, पसीना आता है। और है इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता हमारा, वो हमें अपना आदी बना लेता है। इसका मतलब हम जिसकी भी आदत डल जाती है उस चीज को हम उसके अधीन हो जाते, गुलाम हो जाते हैं, है ना? बहुत अच्छा। मतलब हम उन आदतों के हम अगर हमें ना हो तो हमें तकलीफ होती है, फिर है ना, हैबिट हो जाते हैं। जैसे शराब पीने वाला शराब जब पीता है तो आप और हम जैसे लोग उसकी स्मेल भी नहीं सूंघ सकते, उल्टी हो जाए। लेकिन शराबी कितने गजब तरीके से बड़े आनंद लेके और टेस्ट लेके पीता है और उसको लगता ही नहीं कि इसमें बदबू है। उसे लगता है तुम में बदबू है, इसमें तो कितनी अच्छी प्यारी खुशबू आ रही है ना। कभी अगर सफर में कोई स्मेल मतलब कोई ड्रिंक करके बैठ जाए तो आप लोगों का बैठना कठिन हो जाता है। कोई स्मोक करके मैं बैठ जाए तो आपको लगता है भाई ये यहां से या तो ये चला जाए या हम और कहीं बैठ जाएं, है ना? होता है ना, होता है। वाई? वजह क्या है उसकी की? क्या वजह है हो सकती है उसकी? आपने बहुत सारे कारण बताए। किसी ने बताया कि हम उसके आदी हो गए, किसी ने बताया कि हम दृढ़ता नहीं रख पाए, किसी ने बताया कि हम पे वो हावी हो गया, हम उसके कंट्रोल में हो गए, वो हम पर कंट्रोल उसने कर लिया। मतलब आदतें अलग अलग कारणों से हमें सताती हैं, सीधी सीधी। लेकिन इससे भी कोई और वजह भी है, वो है हमारी भीतर की कमजोरी। हमारे अंदर जरूर कुछ है, नहीं तो हम चाह के ना बदले ऐसा हो ही नहीं सकता। हम चाहते और हम ना बदले। अच्छा ये भी है, व्यक्ति ये भी स्वीकारता कि महाराज मैं जानता हूं ये बुरा है। आप उससे पूछो, किसी शराबी से पूछो, हाँ महाराज जी मैं जानता हूं महाराज जी मैं होता है तो मैं कंट्रोल में नहीं रह पाता हूं, बच्चों को पीटता हूं, पत्नियों को पीटता हूं, लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे रुपए निकाल लेते हैं, मैं सड़कों पे पड़ा मिलता हूं, ये सब जानता हूं महाराज जी। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन शुरू होता मैं फिर वहीं चला जाता हूं, मेरा कदम उस ओर ही बढ़ता है।
मेरा कदम वहीं बढ़ता है मधुशाला की ओर ही, शराब की दुकान की ओर बढ़ता है। होता है ना, होता है या नहीं होता? आखिर ऐसी क्या चीज होती है? या तो हमने ऊपर ऊपर से उसे बुराई माना है, भीतर से उसको बुरा माना नहीं। भीतर तो हमारा अंतरंग तो यही कहता है कि अब थोड़ा बहुत तो चलता है, अब लाइफ है तो इतना तो चलता है ना, अब नहीं करेंगे तो फिर मतलब क्या हमारा? कहीं ना कहीं हम इसका मतलब अपने आप को हम कमजोर बनाते। कमजोर, हमारी कमजोरी हम पर हावी होती है। वस्तु तो वस्तु में है, वस्तु को कोई नहीं। हमारी कमजोरी हमें उस चीज को छोड़ने नहीं दे रही है, मतलब कमजोर हम है, वो नहीं है, वस्तु बलजोर है, इसका मतलब है। चलो एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करता हूं आपको, जिससे आपको बात समझ में आए। बड़ी सी प्यारी सी अच्छी सुंदर सी कहानी है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो कि राजा था, महलों में रहता था, बड़ा अच्छा सा उसका सब कुछ था। तो एक बार वो अपने गुरु के दर्शन करने के लिए गया, जंगल में गया। छोटी सी कुटिया में गुरु रहते थे, सिंपल सा जीवन था, बढ़िया सुंदर सी साधना थी, और वह गुरु से हमेशा कुछ न कुछ अच्छे विचारों को लेकर लौटता था। इस बार गुरु से कुछ अलग ढंग का उसने प्रार्थना की। उसने कहा कि गुरुदेव, हर बार मैं आपके यहाँ आता हूं, आप कभी मेरे महल में नहीं आते। आपकी चरण रज से मेरा महल पवित्र हो जाएगा, एक बार आप भी तो मेरे यहाँ आओ, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए बस। तो गुरु ने कहा, हमारा क्या काम है आपके इन महलों में, हम अपनी झोपड़ी में खुश हैं, और हमें साधना करना है तो यही स्थान हमारे लिए अच्छा। तो उनका गुरुदेव, आपके लिए महल और आपके लिए कुटिया क्या सब बराबर है? ऐसा भी आप लोग भी कहते ना कि सब बराबर है महाराज, क्योंकि आप तो दोनों से ऊपर उठे हैं, आपके लिए क्या। अब क्या कहें? लेकिन नहीं, फिर भी मेरा मन नहीं लगता वहां पर, मैं यहीं ठीक हूं। बहुत आग्रह किया कि एक बार बस शरण रख दीजिए, मैं दोबारा आपसे निवेदन नहीं करूं। दुआ आप आना चाहेंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो आपकी इच्छा। ठीक है भाई। तो उन्होंने कहा ठीक है, देखता हूं, सोचता हूं, और अगर आता हूं तो संकेत देता हूं। ठीक है। बहुत उम्मीदों को लेकर राजा ने भावना बनाई, और राजा को लगा कि गुरु मेरी उम्मीद को पूरा करेंगे। गुरु ने एक दिन संकेत भेजा कि मैं महल में आ रहा हूं। राजा बड़ा खुश हुआ, बड़ी अच्छी तैयारी की, महल को अच्छा बिल्कुल सुंदर सा फूलों से सजाया, बिल्कुल चंदन की छिड़काव किया, और हर जगह बिल्कुल बढ़िया। पत्नी से कहा, रानी से, कि भाई देखो गुरु आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर पकवान बनाओ, 56 भोग बनाओ, हर चीज बनाओ। मतलब मेरे गुरु पहली बार आ रहे हैं, दोबारा वो आएंगे कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई है तो करना है। ठीक। गुरु का आगमन बड़े अच्छे से की, उसने धूमधाम से गुरु को प्रवेश कराया और उच्चासन दिया। तो गुरु ने थोड़ी देर बाद कहा कि राजन, मैं अब जहां से जाना चाहता हूं। तो उसने कहा कि गुरुदेव, मैं तो बड़ी प्रार्थना करके आपसे, कम से कम आप भोजन ग्रहण कीजिए, उसके बाद जहां चलाएं तो चले जाइएगा। तो कहीं राजन, मुझे बहुत बदबू आ रही है यहां पर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मेरे महल में तो कहीं बदबू है ही नहीं, भैया चंदन छिड़का है, गुलाब डाला है,
बिल्कुल साफ है और दूर दूर तक कोई बदबू की सामग्री नहीं है, गुरु को किस बात की बदबू आ रही? तो कि चलिए एक बार महल के अंदर ही प्रवेश कीजिए मेरे भोजनशाला। लेकिन नहीं राजन, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मुझे जाना है, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। वो खड़े हो गए तो उनको लगा कि कोई बात तो है। गुरु के चरण पकड़ के कहता है कि कोई बात तो है, आप बात तो बताइए। आपको कि नहीं, मुझे बहुत बहुत गंध आ रही है यहाँ, दुर्गंध आ रही, मैं नहीं रुक सकता। तो उसने कहा भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे दुर्गंध। उसने कहा कि भाई ठीक है, चंदन छिड़काव करा देता और चंदन छिड़काव कर देता हो। लेकिन नहीं राजन, मुझे तो गंध सहन ही नहीं हो रही, मैं नहीं रुकना चाहता। राजा ने कहा कि नहीं गुरुदेव, बात तो कुछ और है। ठीक है। बहुत आग्रह करने पर राजा को उसने कहा कि राजा ने कहा कि कुछ तो रहस्य आप बताइए। तो कहे चलो राजन मेरे साथ, तुम चलो, मैं तुम्हें इसका रहस्य खोल देता हूं। राजा को लेके गुरु चल पड़े। राजा पीछे पीछे, गुरु आगे आगे। धीरे धीरे एक ऐसी बस्ती में पहुंच गए जो कि मछुआरे होते हैं, धीवर जो मछली पकड़ते हैं, उनके निकट पहुंच गए। और उनके निकट पहुंचते ही उसकी तीव्र गंध, आपने देखा कहीं मछली के वहां से निकले आप लोग? कभी समुद्र में कहीं उधर घूमने या फिर कहीं गए हो तो तीव्र गंध, अंदर से तीव्र गंध आ रही वहां पर। और जब तीव्र गंध आ रही तो उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि गुरुदेव आप कहाँ लेके आए मुझे? तो गुरु ने कहा क्यों, क्या हो गया? बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे यहाँ पर बहुत तीव्र दुर्गंध आ रही है। गुरु कहा नहीं अभी तो अपन थोड़ा सा और चलते, थोड़ा सा और आगे बढ़े। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो धीरे धीरे मछलियों के टोकने और ये सब दिखने लगे। और बड़े आराम से जो मछली उठाने वाले लोग हैं, बड़े उनके कुछ भी नहीं हो रहा। उनके चेहरे पे सकन आती, उनके चेहरे पे कोई भाव होता है? कोई भाव नहीं। दिन रात उसी में रहते, कुछ भी उनको कोई ले। अब थोड़े से और आगे बढ़े, बिल्कुल उनके बीच में पहुंच गए। तो राजा ने कहा गुरुदेव अब तो एक मिनट भी नहीं रुका जा रहा है, या तो उल्टियां हो जाएगी, आप कृपा करके यहां से चलिए। तो उन्होंने कहा ठहरो राजन ठहरो, तुम दुर्गंध का रहस्य पूछ रहे थे, मैं तुम्हें दुर्गंध का रहस्य बता रहा हूं। उन्होंने उन धीवरों को बुलाया, तुम लोग को गंध आ रही है? नहीं हमारे यहां कहां गंध है? आपका दिमाग खराब हो गया, यहां कहां गंध है? यहां तो सब कुछ बढ़िया है। एक्चुअली में होता यही है। जैसे आचार्यों ने उसको उदाहरण में रखा कि जैसे उन मछली मार उन धीवरों को उस मछली के टोकने में मछली को लेते हुए भी गंध महसूस नहीं होती, उसमें भी वो खुश नजर आते हैं, ऐसे ही व्यक्ति को बुरी आदतों की इतनी आदत लग जाती, इतनी आदत लगती है कि वो उसे बुराई महसूस होती ही नहीं। ऐसे ही उसने कहा कि राजन जैसे तुम्हें यहां पर इन मछलियों के बीच तुम्हें जैसे दुर्गंध आ रही है, और लेकिन इन मछुआरों को एक को भी दुर्गंध नहीं आ रही, यही कंडीशंस तुम्हारे महल में मेरी थी। तुम दिन रात उस महल में रहते रहते इतने विचल हो गए हो कि तुम्हें वहां पर अहंकार, ईर्ष्या, घमंड, मद, इनकी बदबू नहीं आती। तुम्हें इनकी बदबू आती ही नहीं, क्योंकि तुम वहां पे रह के आदी हो गए हो। और मुझे उस वातावरण में नहीं रहा तो मुझे एक मिनट बदबू आती। जैसे तुम्हें इन दीवारों के बीच में नहीं रहने से तुम्हें यहां बदबू आती है, क्योंकि तुम उस महल में चंदन के बीच, सुगंध के बीच रहे, और मैं उस कुटिया में
कसाई की मंदता के साथ, अपनी आत्म साधना के साथ, अपनी पांचों इंद्रियों के कंट्रोल के साथ जो वहां रहता हूं, तो मुझे तुम्हारे यहां पर बदबू आती है। समझ में आ रहा है तुमको? आपको आपने देखा नाली के किनारे लोग रहने वाले को भी नाली के पास ही बदबू नहीं आती है ना, जबकि आप उस गटर के पास से निकल जाओ तो नाक पे क्या रखते हो? रुमाल। रुमाल रख लेते हो। वही हिंसा करने वाले लोग जब वो नॉनवेज वगैरह बेचते हैं, नॉनवेज, तो उनको कुछ भी बदबू नहीं आती, और अपन लोग निकल जाए तो, आप लोग निकल जाओ तो आपको उल्टियां होती है। उसी सब कुछ नालियां साफ करते, सब करते, उन लोगों को उसके इतने आदी हो जाते कि उन नालियों को अपने हाथ से भी करते तो भी उनको कुछ नहीं होता, और आपको देखकर ही होता है ना, होता है या नहीं होता? तो बात समझ में आ रही? तो आपको भी धीवर के दूध चलेगा? क्यों? धीवर से कम तो नहीं हो कि नहीं? वास्तव में हो या नहीं, बता दो ना। आप लोग भी उस गंदी आदतों के आदि हो कि नहीं? बोलो ना, हो कि नहीं? है ना? इसका मतलब हम उन वातावरण में रहते रहते ऐसा जीने लगते हैं कि हमें वो पाप महसूस होता ही नहीं, हमें वो पाप लगता ही नहीं, हमें वो बुरा लगता ही नहीं, हमें कभी बुरा नहीं लगता, उसमें कभी बुराई दिखती ही नहीं, क्योंकि हमें उसमें इतना आनंद लगता है कि ऐसा लगता है कि नहीं, गलत है ही नहीं, कुछ भी गलत नहीं इसमें। तो इसीलिए आचार्यों ने कहा कि थोड़ा सा कभी अपनी गंध को बदलो। गंध को बदलना समझ रहे हो? यहाँ पे अब तुम्हें इत्र लगाने को नहीं कह रहा हूं कोई। जो तुम नालियों में रहने की आदत हो गया ना, तुम जो उस मरी हुई मछलियों के बीच में रहने के अविचल हो गए हो ना, वो सब बदलो। वो कब बदलते हो आप, पता है आपको? वो आप तब बदलते हो जब आप घर छोड़कर किसी गुरु के सानिध्य में रहते हो, और वो एक दो दिन में नहीं छूटती आदत। वो जब आप महीनों रहते हो, 15 20 दिन रहते हो, तब आपका एक जीवन में परिवर्तनशील एक आनंद आता है, और फिर वो आनंद इतना गहराने लगता है आपका कि आपको जब वो जहां से जब छोड़ते हो ना, तो आपका चेहरा देखने लायक होता है। जब आते हो तब 1-2 दिन तक तो आपको घर की याद सताती है, घर याद आता है, लेकिन 2 या 3 दिन यहां बीतते हैं, फिर धीरे धीरे आपका घर से डिटैचमेंट होता है और यहाँ के वातावरण से अटैचमेंट होता है आपका, और फिर आपका अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आप जब छोड़ते हो ना, तो आपके मुख पे, चेहरे पे घर जाने का मन नहीं हो रहा है ना। जब पास तुम्हारे आ जाते हैं तो घर जाने का मन नहीं होता है ना। ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा आकर्षण होता है, जबकि यहां कुछ नहीं होता? बुरे हाल होते हैं यहाँ पे लोगों के, लेकिन वो ना जाने क्यों उसमें भी जीने लगने की कला सीख लेता है, और उसमें भी उसे आनंद आता है, जबकि यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कोई ज़्यादा बहुत बड़े अच्छे कमरे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे बिस्तर नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसी रूम नहीं, बहुत ज़्यादा कोई 56 भोग नहीं, जैसे तैसे बचा कुचा जो खा के दिन भर गुजारते हो, है ना। होता है ना ऐसे भाई, जो चौके में बचा वही उसी को समेटा खाया, समेटा पाक बोलते उसको, है ना। सब मिलाया खाया और दिन भर रह लिया। शाम को भी, अब शाम को भी कौन बना रहा है, सुबह का ही शाम खा लो। और घर पे तो
सुबह अलग चाहिए, शाम अलग चाहिए, रात को अलग। यहाँ तो रात में तो बात ही नहीं है, यहाँ ताला डल गया तो फिर अब दूसरे दिन ही मिलना है, दूसरे दिन भी 12-1 बजे मिलना है, कहीं 12 बजे। फिर भी आनंद में रहते हो ना? रहते हो कि नहीं रहते हो? चेहरे पे फिर भी प्रसन्नता रहती है। ऐसा क्या होता है? समझ रहे हो? क्योंकि अब आपको वास्तविक जीवन का आनंद आने लगता है। आपको उस दुर्गंध से हटके, जो अभी तक दुर्गंध थी, दिमाग की दुर्गंध निकल गई, तो अब आपको सुगंध, अब आपको दुर्गंध में जाने में दिक्कत होती है। यहाँ से समझ में आ रहा? क्यों नहीं छूटता आपसे? क्यों यहाँ छूटते समय आपको एक पीड़ा होती है? क्योंकि एक बार आपको रस आने लगता है ना। कहते आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जिसने एक बार अमृत पी लिया, वो कौन पीना, खारा पानी न पीना चाहे कौन पुमान। कौन समझदार है जो खारा पानी पीना चाहेगा? लेकिन एक बात याद रखना, दिमाग में अगर वही बदबू लेके बैठोगे तो फिर यहां पे भी आपको बदबू आएगी। आपको पहले वहां की बदबू से मुक्ति होना होगा, तब यहां की सही गंध हो सकती। तो राजा को समझाया कि राजन, प्रॉब्लम तुम्हारे महल में रहने में नहीं है, मुझे समस्या वहां की बदबू की है। तो आपको बदबू आती है, घर में नहीं आती? आती है या नहीं आती? आती है। किनको आती? बाकी लोग को तो ऐसा लगता है महाराज कब घर चल जाए। बहुत से लोग आते हैं तो अब कितनी देर बैठेंगे महाराज जी पास, चलो घर। होता है ना, बहुत से लोग आते हैं तो हो तो गए दर्शन महाराज जी के, अब कब तक यहाँ रहोगे? नहीं, अटैचमेंट नहीं, उनके दिमाग में वहां की बदबू है, या उन्हें वहां की गंध है। उनको जैसे अगर शराबी को अमृत दो तो उसको उसमें बदबू आती है, दूध दे दो ना उसको तो शराबी कहता है दूध मैं नहीं पीता, दूध अपना तो वही अद्दा। अपन दूध नहीं पीते, अपना तो वही क्वार्टर पौवा। समझ रहे हो? अपने को तो वही पसंद है, अपने को ये सब पसंद नहीं। तुम पियो ये सब तो है। हाँ, दूध तो बच्चे पीते हैं, बच्चों के काम है, हम अब बड़े हो गए। है ना? ऐसे ही जिन्होंने आज तक धर्म का स्वाद नहीं चखा, जिसने विषयों की मदिरा पी है, उन्हें धर्म के स्वाद का रस आता ही नहीं। समझ में आया? क्यों हिविचल हो जाता है व्यक्ति? क्यों नहीं छूटती आदत? समझ में आया आपको? बुरी आदत क्यों नहीं छूटती? क्योंकि आप बुरी आदत के इतने ज्यादा हिविचल हो गए। मोबाइल क्यों नहीं छूटते बच्चों से? इसीलिए नहीं छूटते। उन बच्चों के अंदर वो एक आदत बन जाती है। क्यों तंबाकू खाने की तंबाकू नहीं छूटती? क्योंकि उस तंबाकू ने उनके ब्रेन पर कब्जा किया हुआ है और कुछ नहीं है। कॉफी चाय क्यों नहीं छूटती? क्योंकि उस कॉफी चाय ने उनके दिमाग पर कब्जा कर रखा है, उसे गुलाम बना लिया। कोई भी बुरी आदत, चाहे आपको खाने की हो, पीने की हो, सूंघने की हो, स्पर्शन की हो, रसना की हो, घ्राण की हो, कोई भी बुरी आदत, तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता जब तक आप खुद उसे नहीं छोड़ते। अब उसको छोड़ने का तरीका और बता दें। क्यों? छोड़ने की आदत जानते हैं? छूट कब सकता है? छूट तब सकता है वो जब हम अंदर से चाहते हैं, भीतर से। देखो ना, आपको कोई नहीं छुड़ा सकता, संसार का कोई भी गुरु नहीं छुड़ा सकता, संसार का कोई भगवान भी आ जाए तो नहीं छुड़ा सकता आपको, जब तक आप छोड़ना नहीं चाहें। जिस दिन आपने तय कर लिया कि मुझे छोड़ना है, उस दिन आराम से, इजीली, बिल्कुल इसी तरीके से छूट जाएगा। उसमें कोई बहुत ज्यादा
कुछ भी पुरुषार्थ है, आप चाहेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है संसार में जो नहीं छूट सकती। उसकी एक ही चीज है, एक ही बात है, उसकी बैड इफेक्ट पे जाइए, उसकी खराब परिणामों पर जाइए कि इसके खराब परिणाम क्या है, और धैर्य से बिल्कुल शांत मंद होकर सोचिए। और एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, आप इसको दिमाग में गहराई से सोचना। गलतियां या बुरी आदतें सबके अंदर होती है, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो कोई ऐसा कोई दूध का धला कोई नहीं है। तीर्थंकर भी नहीं थे, बाद में वो भी बदले। पहली बात तो डिप्रेशन में या किसी प्रकार के शोक में आने की जरूरत नहीं है। पहले इजी हो जाइए, आप बिल्कुल नेचुरल हो जाइए। हम जब नेचुरल नहीं होते ना, हम जब स्वाभाविक नहीं होते, तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा नीचे अप होने लगती है, डाउन होने लगती है। उसको अप करिए, बदलिए। बदलाव जीवन का एक पहल कीजिए, शांत मन से सोचिए, उसके रिजल्ट देखिए और परिवर्तन करने की गहरी मानसिकता बनाइए। डरिए नहीं। बहुत से लोग डर लगता है हमारा, लोग हमें स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार जैसे बहुत लोग के जीवन में गलत आदतें लग जाती है, तो उसके कारण से उसके बैड इफेक्ट उसकी सोशल लाइफ पे पड़ने लगता है, उसके व्यवहारिक जीवन में पड़ने लगता है कि लोग उससे कटने लगते हैं, लोग उससे बात करना बंद कर देते हैं। मतलब शराबी है, शराब पीता है तो लोग उससे दूर हो जाते हैं, लोग उसके पास नहीं बैठना चाहते हैं, जब आते हैं तो उसको बुरी निगाह से देखने लग जाते हैं। लेकिन मेरा उनसे कहना है कि आप डरिए मत। जीवन आज बुरा है तो कल अच्छा है, तो लोग आज बुरे हैं तो कल अच्छे हो जाएंगे। गुरु जी का हाई को याद रखना, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। शपथ खाने की जरूरत नहीं, सौगंध खाने की जरूरत नहीं कि मैं देखो बदल गया हूं, मुझ पे आप विश्वास करो, कुछ भी जरूरत नहीं। आप इजी हो जाइए बिल्कुल, और बिल्कुल लाइफ को बिल्कुल सहज तरह से जीतना सीखिए। आप बिल्कुल नॉर्मल होइए, नॉर्मल तरीके से जीना सीखिए, नॉर्मल कार्य कीजिए जो आप करते थे, होता था आपके जीवन में। जैसे सहज मंदिर जाइए, सहज अभिषेक पूजन कीजिए, बढ़िया बोलना चालना कीजिए। एक दो बार आपको अवॉइड करेगा, आपको इग्नोर करेगा, करने दीजिए उसको, क्योंकि गलती हम थे, वो नहीं था। तो उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ कोई बात नहीं। धीरे 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 ऐसा होगा कि वही व्यक्ति कुछ दिनों में आपसे पुनः जुड़ने लगेगा कि नहीं नहीं हम गलत है, और कहीं ना कहीं आपके एक भारी परिवर्तन के साथ सब लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। तो बहुत इजी लाइफ जीना सीखिए। तो 2-3 थॉट्स आपको याद रखना है। एक तो जीवन में बुरी आदतें उस मछली की गंध के समान है, जैसे उस धीवर को उस मछली की गंध नहीं आती, ऐसी बुरी आदतों के लिए हम लोग को वो बुराई नहीं नजर आती। हमें उसको जीवन में बदलना है, तो हमें अच्छे लोगों की अच्छाइयों से जुड़ना पड़ेगा, तब हमें इन बुरी आदतों से हमारा छुटकारा मिलेगा। और जीवन को बिल्कुल सहज और सरल कर लीजिए। बिल्कुल आप नॉर्मल जीवन पे आ जाइए, बिल्कुल जैसे सहजता से पहले जीते थे अभी भी जिए, तो आपका बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। चलिएगा, आपके प्रश्नोत्तर का समय 10-15 मिनट है, आप जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। संत शिरोमणि जगत पूज्याचार्य भगवान विद्यासागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री निर्यापक शमन श्री वीर सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर मुनि महाराज की। हाथ जोड़ ले गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, ऑनलाइन का एक प्रश्न आया है सांगली से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपशम और क्षायिक सम्यक दर्शन में अतिचार क्या नहीं होते? उपशम सम्यक दर्शन में से अंतर्मुहूर्त वाला ही है, और शुद्ध और पीवर जैसे क्षायिक सम्यक दर्शन होता है वैसा ही होता है, उसमें कोई अतिचार नहीं होते।
क्षयोपम सम्यक दर्शन में जरूर सम्यक प्रकृति के उदय से चलमल अगाढ़ दोष दिखाई देते हैं। और क्षयिक सम्यक दर्शन भी शुद्ध पीवर है, उन 25 दोषों से तो नहीं होते, लेकिन उसकी कसाईगत जरूर कुछ परिणाम हो सकते हैं। जैसे अप्रत्याख्यान के उदय में वो अपने भाई से भी झगड़ा कर सकता है, केस कर सकता है, लड़ सकता है। प्रत्याख्यान के उदय में वो रौद्र ध्यान कर सकता है, हिंसानंदी, मृषानंदी, प्रेगनंदी में आसक्ति हो सकती है। संजलन के उदय में उस साहिक सम्यक दृष्टि की वृत्ति संजलन युक्त हो सकती, तो वो कसायगत तो वहां पर रिजल्ट बदल सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन युक्त कोई भी दोष वहां पर नजर नहीं आते। चारित्र मोहिनी युक्त कोई नजर दोष आ सकते, इतना वहां पे दोष देखने में आ सकते। गुरुदेव कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धों के आराधना करने का मौका यहाँ पर 29 तारीख से हम सबको मिलने वाला है। तो कौन से ऐसे पुण्य का सौभाग्य हमारा है कि हमको इस मौके पर सिद्ध की भूमि पर सिद्धों की आराधना गुरुदेव के सानिध्य में देव शास्त्र गुरु का यहाँ पे बहुमान सम्मान करने का मौका हमें मिल रहा है। तो इस पर मार्गदर्शन चाहते हैं महाराज। एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, आपका पुण्यानुबंधी पुण्य आपको बुला रहा है। अगर आपका मन सिद्धों की आराधना और सिद्ध चक्र जैसे, सिद्ध चक्र तो एक ऐसा विधान है जिसकी फल अब मुख से कहना मतलब आपने लिए समझ लो कि उसके कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपके लिए, क्योंकि सिद्ध चक्र विधान एक ऐसा विधान है जो अचूक औषधि का समान है, जिसको रामबाण बोलते हैं ना, ऐसा सिद्ध चक्र के अंदर वो क्वालिटी है। इसकी जाप, इसके मंत्र और इसका साक्षात्कार मैं खुद इससे प्रभावित हूं। मेरे खुद के जीवन की परिवर्तन, कई परिवर्तन मैंने अपने जीवन में इससे देखे। मैंने यहां तक देखा कि जब हम बचपन में शुरू से मैंने इसको अपने, जहाँ मेरा बर्थ, मेरा जन्म हुआ, मैंने वहाँ से बचपन से इसको सिद्ध चक्र को देखा, क्योंकि वहाँ का समाज वहाँ पर हर आषाढ़ की अष्टानिका को इसको करती, और आज वहाँ 70 साल के आसपास करीब करीब वहाँ हो गए उस विधान को करते करते उन लोगों को। उनकी खुद की अनुभूति कि हमारी समाज कहाँ से कहाँ पहुँची, और मेरी खुद की अनुभूति कि मैं भी उसको शुरू से देखता आया, और उसी का ही कुछ विशुद्धि परिणाम कहें कि जब हम आचार्य भगवान से साथ 3-4 साल ड्रेस चेंज होने के बाद रहे, तो उस साल 2004 जब दीक्षा हुई, उससे पहले उसी सिद्ध चक्रमंडल विधान को हम कर रहे थे, और सिद्धों की आराधना करते करते ना जाने उसी साल, 3 साल पहले भी किया लेकिन तब वो इतना भाव नहीं आया, उसी साल एक अंदर से भाव आया कि नहीं कि हे सिद्ध भगवान, अगर हमने आपकी आराधना की है और सिद्ध चक्र का फल सुनते हैं, तो भावना भाते हैं कि इस सिद्ध चक्र में इस बार अगर गुरुदेव की सानिध्य में पहुंचे तो इस बार फिर संयम के लिए नहीं, महाव्रतों के लिए पहुंचे और महाव्रतों की प्राप्ति हो इस सिद्ध चक्र से। और वही हुआ 2004 में जब पहुंचे तो गुरुजी ने महाव्रतों का ही उपहार दिया। तो ये सिद्ध चक्र अपने आप में बहुत बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेकर, तो हमें तो कहता हूँ कि पुण्यानुबंधी पुण्य को बढ़ाओ और इस चक्र सिद्ध की आराधना जरूर करो। 4 दिन शेष रह गए हैं। जो कोई भी यहाँ पर सामान्य इंद्र भी बनना चाहता है तो उनके लिए सारी उचित व्यवस्थाएं द्रव्य के साथ में की गई है। गुरु सानिध्य में आइए और सिद्ध चक्र महाविधान का लाभ उठाइए। प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूजा चूड़ीवाल पुनः, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे चेतन जी चूड़ीवाल पुनः। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जीवन में प्रायश्चित का क्या महत्व है? अगर हमें अपने किए हुए दोषों का गिल्ट है अपने मन में कि हमने जो किया है वो गलत है, तो फिर प्रायश्चित क्यों ले? मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके पश्चाताप से शांत हो जाती है। उन्होंने
आपके अंदर एक गिल्टी होती है, प्रायश्चित होता है तो शांत है, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं होता कि जो हमने किया है वो प्रॉपर किया है या नहीं, धुला या नहीं धुला, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ी बहुत डेली यूज के कपड़े खुद धो लेते हो, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको लॉन्ड्री में ही भेजना पड़ता है, वो होते इतनी कीमती हैं और वो भी हर कहीं नहीं भेजते कि उठा के पटक दे वालों के नहीं भेजते। फिर वो जो बिल्कुल उनको व्यवस्थित धोता है उन्हीं के ही भेजते हैं, क्योंकि वो कंपनी में भेजते हैं, कंपनी उसको व्यवस्थित करके आपको देती है, वो पुनः वैसे ही देती जैसा होता है। क्योंकि उसका जब यूज़ करते हैं तो आप शादी में, पार्टीज में, कहीं बर्थडे पार्टी या कहीं विशेष फंक्शन में आप उसको इवेंट पे करते हैं। तो क्यों भेजते हैं आप लॉन्ड्री में? क्योंकि आपको पता है कि घर में धोने अपने बस का नहीं है, धुलेगा और ये कपड़ा सब फटके रह जाएगा। इसके लिए इसकी सावधानी वही है, वो कि वही जानता है इसको कैसे धोना है। ऐसे कुछ पाप ऐसे होते हैं जो आप छोटे छोटे डेली यूज के पाप, जैसे डेली कपड़े धो लेते हो वैसे छोटे छोटे पाप दिन में रोज धो लेते हो, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो लॉन्ड्री घर में ही धुलते हैं वो गुरु के चरणों में ही धुलते हैं, वो प्रायश्चित और पश्चाताप से ही धुलते हैं। जब प्रायश्चित देते हैं तो वो उनको धो के आपको व्यवस्थित वैसे ही कर देते जैसे थे, है ना। चाहते हो ना एक और उदाहरण दे दूं? जैसे कुछ ऐसे होते हैं घर में थोड़ी बहुत चोट आती है, घर में पट्टी बना के आप लगा लेते हो ठीक ठाक, लेकिन कुछ ऐसे रोग होते हैं जिनका इलाज डॉक्टर के यहाँ होता है, और कुछ ऑपरेशन थिएटर में ही होते हैं, वो घर पे काम नहीं चलता है ना, क्योंकि ठीक होने के लिए डॉक्टर ही चाहिए और वो भी स्पेशलिस्ट चाहिए, और वो भी फिर ऑपरेशन से ही चाहिए। तो कुछ चीज़ें विशेष तौर से होती है, तो इसीलिए कुछ पापों के लिए प्रायश्चित वहीं हो सकता है, इसलिए वहीं जाना पड़ता है। और एक सवाल कर लो महाराज। हाँ जल्दी कर लो। महाराज जी, पूजन में जैसे आता है कि फल जब अपन चढ़ाते हैं कि द्रव्य में फल का जो आता है उसमें जैसे अनार, द्राक्ष वगैरह के नाम आते हैं, अपन वो नहीं चढ़ाते, मतलब तो फिर पूजन में वो उनके नाम क्यों आते हैं? ये कोई जनरल नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा टेंशन का विषय मत बनाओ। उसमें तो ये भी लिखा है कि मैं मोती भी चढ़ाता हूँ, मैं गज मोती भी चढ़ाता हूँ, तो नहीं होता है। रत्नों के मैं थाल की रत्न से आरती करता हूँ, रत्नों के दीपक लगाता हूँ, लगा लेते आपने, नहीं लगाए। तो अब आप कहोगे कि महाराज ये अब जितना शक्ति उतना करते हैं, है ना। एक चीज हमेशा समझो, मैं बार बार इसका प्रयोग करता हूं, आप इस पर ध्यान नहीं देते। भक्ति हमारी अंतरंग के भावों का सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति हमारे द्रव्य पे डिपेंड करती है। अब द्रव्य में अगर हमारी द्रव्य में कम से कम सावध्य हो रहा है और हमारी भावों की अभिव्यक्ति उस कम सावध्य वाले द्रव्य से हो रही, तो क्या प्रॉब्लम है? उसे क्यों उसको कमजोर बनाया जा रहा है, उसके लिए कम नंबर दिए जा रहे? ऐसा कहीं भी नहीं है। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य को कहा है, जैसे कि चांदी के द्रव्य, सोने का द्रव्य, मोती, ये सब चढ़ाने को कहा है। तो इसका मतलब हमारी ये लिखा है तो यही चढ़ाना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। वहां पर अगर मेरी अचित्त पूजा वहां मेरी संपन्न होती है बिना सावधि, बिना हिंसा के, तो फिर वहां पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो आप निश्चित तौर पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तो अभिव्यक्ति है। बार बार कहता हूं, उन जिस क्रिया में हिंसा होती है, जिस क्रिया में वीतरागता का नाश होता है, वो धर्म नहीं है। धर्म वह है जिसमें दृष्टि में वीतरागता और क्रिया में अहिंसा हो, वही धर्म मान्य और वही सबसे ज्यादा उचित है। तो हमेशा इस बात का विवेक और ध्यान रखो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब चातुर्मास कलश की स्थापना का प्रोग्राम चल रहा था, कलश स्थापना का, जब आपने एक आह्वान किया था कि गुरु की जो 4 महीने की चातुर्मास की साधना है उसके लिए आपकी कोई एक प्रिय वस्तु का त्याग करिए और ओम रीम अरम अस्या ओसा की एक रोज नित्य जाप दीजिए। तो गुरुदेव, मुझे ये पूछना था कि मैंने तो ऑनलाइन देख के वो किया भी, तो एक श्रावक के द्वारा की हुई साधना गुरु के प्रति क्या ये फलीभूत होती है और इसका क्या महत्व था जब आपने बताया था, थोड़ा इसका बताइए। एक बात ध्यान रखो कि गुरु से भावात्मक जब हमारा उनसे जुड़ाव होता है तो हमारे यहाँ पे 3 चीज है जिससे हम पुण्य का अर्जन करते हैं, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। कृत स्वयं करना, कार्य किसी से करवाना और अनुमोदना करते हुए की भावना भाना की। बहुत अच्छा। तो जब हम गुरु से अटैच हो रहे हैं तो गुरु की साधना के प्रति जब हम भावना करते कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उनकी साधना बढ़े, उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम उनसे भावात्मक रूप से जब जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनके लिए कुछ कर पाए या नहीं कर पाए वो, लेकिन हमारा जरूर इसमें एक अच्छा होने लगता है। जैसे मैं गुरुदेव का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे कि आप किसी की वैयावृत्ति करने के लिए गए, तो वैयावृत्ति करने के लिए गए तो आपने हाथ में कोई भी स्नेहल पदार्थ जैसे घी, तेल कुछ भी लिया ताकि उनके चरणों में लगाने के लिए, ताकि वैयावृत्ति कर सके। अब वो लगवाए या ना लगवाए, आपके हाल में तो लग जाते हैं, लग गया ना। उन्हें लाभ हुआ या नहीं हुआ, आपको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, हो जाता है, हो गया ना। इसी प्रकार से जब आप उनकी साधना की अनुमोदना करते हैं तो उनको लाभ हो या न हो, आपको लाभ जरूर हो जाता है। इसलिए आह्वान किया था कि देखो, भावना भाव, उनसे भावात्मक जोड़ लगा। वो एक ऐसा बिन तार का तार होता है, एक ऐसा जुड़ाव होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है महाराज अनुभव। उनसे भावात्मक जब आप उनकी रेंज में होते हैं तो ध्यान रखो, हर पल आप उनकी ऊर्जा के आसपास सोर्स में होते हैं। जरूर नहीं कि वो आपके पास निकट होने पर ही ऊर्जा मिलती है, ऐसा कोई नियम मत बनाइए। नहीं तो सिद्धों से कभी ऊर्जा ही नहीं ले पाओगे। सिद्ध राज 7 राजू ऊपर है, उनसे भी ऊर्जा ले लेता है 7 राजू ऊपर से, तो इसका मतलब है फिर तो मुनि महाराज बने गुरु तो 2.5 दीप में ही है। इसलिए आह्वान किया था, उनके कृत कार्य अनुमोदना में जुड़ो और अभी भी जुड़े रहो। हर बार मैं तो कहता हूं, हर बार। और इनने जिन ने भी उससे जुड़े, वास्तव में उनके दिनों में भारी परिवर्तन आए। हाँ महाराज, है ना, बहुत तो जुड़े रहिए। चलिए, नमस्ते। रोहित जी बाकलीवाल, जालना। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोसु नमोसु। महाराज जी, मैंने परसों प्रश्न पूछा था असंयमी श्रावक के कर्म की निर्जरा का, तो आपने गज स्नान का उदाहरण दिया था। फिर महाराज जी, पापों के प्रायश्चित का क्या महत्व उनके लिए? नहीं, वो प्रायश्चित का आशय इतना है कि वो उससे अब आगे छुटकारा चाहता है, तो छुटकारा चाहने की प्रार्थना करता है। तो पहले फ्यूचर पास्ट में हुए को वहां से दूर करता है, वो फ्यूचर में नहीं करने का प्रत्याख्यान करता है। देखो, 3 चीजें होती है उससे, एक प्रतिक्रमण, एक प्रत्याख्यान और एक प्रायश्चित। प्रायश्चित होता है जो पास्ट में उससे हुआ, प्रतिक्रमण होता है जो प्रेजेंट में उससे हो रहा है, और प्रत्याख्यान होता है कि फ्यूचर में मैं नहीं करूंगा इस चीज को। इसलिए उसके जीवन में इसका महत्व बढ़ता है। और एक और चीज में सबसे बड़ी ये है कि जब हम अपनी बात को रखते हैं, मान लो कि हमने पश्चाताप प्रायश्चित लिया, तो हम गुरु के से हम अटैच होकर इस बात की हमारे अंदर एक प्रेरणा होती कि नहीं, मैंने एक बार लिया है, अब मुझे ये काम दोबारा नहीं करना है। नहीं।
तो एक प्रकार की अंदर से एक मोटिवेशन आता है, अंदर से एक धाड़स आता है कि नहीं मेरे को अब गुरु के सानिध्य में, इसलिए इन चीजों को अपने आप को इन चीजों से ऊपर उठाना है तो इनको करते रहना चाहिए। ठीक है, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अंजना जी जैन गोटेगांव। और यदि किसी को प्रश्न करना हो तो कुछ अपना पूछ नाम रहे हैं, क्या बता कह रहे दे। हैं? क्या कह रहे हैं आप? प्रत्याख्यान कैसे करना? प्रत्याख्यान दो चीज के होते हैं, एक तो अभक्ष का तो पूर्ण प्रत्याख्यान मतलब त्याग, अभक्ष का तो पूर्ण त्याग हो जाता है, और भक्ष का फिर वो यथाशक्ति त्याग करता है। अभक्ष का ही प्रत्याख्यान ऐसा नहीं है, भक्ष का भी होता है। जैसे आप 100 हरि लेते थे, आपने 10 हरि का ही रख लिया, बाकी का प्रत्याख्यान कर दिया, ऐसे प्रत्याख्यान करना। आप अभी तक इतने परिग्रह का इस्तेमाल करते थे, आप इतना ही परिग्रह रखना, तो बाकी का प्रत्याख्यान करना। अभी तक मैं इतनी दिशाओं में जाता था, अब इतनी दिशा से बाहर नहीं जाऊंगा, इसका प्रत्याख्यान करना। अभी तक ये पाप करता था, अब इन पापों का मैं प्रत्याख्यान करता हूं, आगे से ये पाप नहीं करूंगा। ऐसा तो 5 व्रतों को लेना, देश लेना, ये सब इस प्रकार के प्रत्याख्यान करना। चल नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, में जीव कांड का भी स्वाध्याय में चल रहा है, शुरू हुआ अभी, तो उसमें तीसरे गुण स्थान में एक वो आया है शब्द, हाँ अच्छे से याद कर लेना, बाद में पूछ लेना। वो भी सब भी याद किया जी। सम्यक, ऐसा तीसरे गुण स्थान का नाम है सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब इसमें कोई आपको क्या, उसी में एक शब्द आया है, वो अब भी याद था, भूले। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, और याद कर लो। अब उसकी प्रकृति के बारे में आपको आया हो, उसमें ये नहीं होता है, मरण नहीं होता है। हाँ 5 चीजें नहीं होती उसके अंदर। हाँ, उसमें मरण नहीं होता, आयु बंद नहीं होता, मरणांतिक समदघात नहीं होता, उस अंतर्मुख उसका काल है, ये उसकी 5 चीजें हैं उसमें। अब चलिए, वो सर्वघाती प्रकृति है, वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्वघाती प्रकृति है, और कुछ समझना हो तो उसके अंदर आप पता कर। चलिए अब और किसी को अवसर दे दीजिए, आप याद कीजिए जब तक। चलिए, किसी को प्रश्न करना है? इतने रखता हूँ। हाँ, किसको करना? ठीक, किसी को अगर अभी भी जिज्ञासा हो तो 2 मिनट अभी है, नहीं तो मैं, आपको करना है जल्दी करो। आ जाओ, आगे आ जाओ। नमोस्तु महाराज श्री, अनामिका जैन पुणे से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, कुछ भक्त प्रत्यक्ष रूप से अपनी भक्ति दिखा देते हैं गुरु को, और कुछ भक्त अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति करते हैं पर वो दिखा नहीं पाते, तो उसका मन में रहता है कि हम अपनी भक्ति कैसे दिखाएं महाराज जी को। भक्ति दिखाने की चीज है ही नहीं, भक्ति तो उन्होंने देखा, एक बहुत अच्छी बात कही। मतलब मन में कैसे एक उदाहरण दिया, उस उदाहरण से समझना। उन्होंने कहा क्या सूर्य को अपनी रोशनी के लिए दिखाना पड़ता है कि मैं सूर्य हूं? उसकी सूर्य की यह प्रकाश संसार अपने आप देख लेता है ना। कमल को अपनी गंध दिखाना नहीं पड़ती, वो तो अपने आप ही लोगों की नाक तक पहुंच जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी होती जो दिखावे की नहीं होती, वो अपने आप ही करते चले जाओ, वो अपने आप ही खुद संकेत दे देती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम कर नहीं पाते। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते, अभिव्यक्ति करना भी नहीं जानते। तो वो कला हमारे पास होना चाहिए कि हम अगर करते तो हमारे पास उसकी अभिव्यक्ति करने की योग्यता भी हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कहीं भाई करता जानता है, भावना भी रखता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति उसके अंदर प्रकट नहीं हो पाती। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो भी होने लगता है। लेकिन श्रद्धा महत्वपूर्ण है अपने कल्याण के लिए,
उन्हें पता पड़े या ना पड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता पड़े बस ये महत्वपूर्ण होता है ना। तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति है, ये पर्याप्त है। वो हमारे उनकी श्रद्धा हमारे प्रति है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा समर्पण उनके प्रति है। जैसे गुरुदेव को उदाहरण देते थे कि भगवान हमें आशीर्वाद दे या ना दे, लेकिन हमारी नमोस्तु पर्याप्त है उनके लिए। और ये बिल्कुल रियल में आचार्य संबंधवत स्वामी ने इसको कहा, स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणाम भवेन भावानावा। वहां पर उपास्य हो या ना हो, उपासक फिर भी अपनी उपासना का फल पा ही जाता है। उपासक के वहां वर्तमान होने या नहीं होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूर है कि उपासक को पता पड़े कि हमने आपकी उपासना की है, लेकिन उपासक को उसकी की हुई उपासना का फल निश्चित तौर पे मिलता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आप भक्ति करते रहिए, जितना मिलेगा वो मिलके ही रहे। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मैं मिनाली जैन पूना से आई हूँ। महाराज जी, मेरे एक शंका रहती है कि किसी के लिए बहुत करती हूँ, यदि मैं किसी के लिए और लौट के बिल्कुल जीरो मिलता है, तो क्या उनके लिए करना चाहिए आगे से या नहीं? ये बड़ी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अभी एक बहुत अच्छी इसका समाधान अभी छठे अध्याय ये तत्वार सुद का उसके अंदर ये मिला ये समाधान। ये बड़ी यक्ष प्रश्न था कि अच्छा करने पर भी हमारी यश कीर्ति क्यों नहीं होती। हम सबके लिए अच्छा करते हैं, परिवार में अच्छा करते हैं, समाज के लिए अच्छा करते हैं, देश के लिए अच्छा करते हैं, अपने वालों के लिए अच्छा करते हैं, दोस्तों के लिए अच्छा करते हैं, फिर भी रिटर्न में 0 सन्नाटा आता है। फिर भी हाथ में कुछ नहीं लगता, बल्कि बुराइयां ही लगती हैं। उल्टा लोगों की ओर से भी मतलब निंदा ही मिलती है कि यही कहते हैं कि और अच्छे भलाई करो, धर्म करते कर्म और फूटते हैं, ऐसा और लगता है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने 2 चीज से जोड़ के दिया कि एक तो ये कि वर्तमान में जो अच्छाइयां कर रहे हैं उसमें हमें यश कीर्ति क्यों नहीं मिल रही हमें। तो उत्तर उन्होंने ये दिया कि जब हम पूर्व में किसी की जो हमने बदनामी की है, पूर्व में देश गुरु सास गुरु पे जो हमने आरोप लगाए हैं, पूर्व में हमने दूसरे की निंदा की, ईर्ष्या की, दूसरे लोगों का काम को बिगाड़े, उसका प्रतिफल इस समय हमारे अच्छे करने पर भारी पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फल हमें आगे नहीं मिलेगा, इसका फल हमें आगे प्राप्त होगा। तो हमें डरना नहीं है, अच्छे कार्य लगातार करते रहिए, लगातार करते रहिए। अरे लगातार धोते धोते तो दाग भी छूट जाते हैं। तो लगातार अच्छे कर्म करने से पाप क्यों नहीं छूटेंगे? एक बात को आप क्यों डरते हो? आप बिल्कुल निश्चित तौर पे छूटेंगे। एक समय पे ऐसा आ जाता मन में कि अब नहीं करना इनके लिए कुछ, नहीं, बहुत हो गया। ये हल का समाधान, ये समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में तो आप जो आपसे बुरे हैं वो कभी कभी छूटेंगे ही नहीं। नॉर्मल तरीके से जी लो, क्योंकि हमने ही अपयश कमाया था और हमें अपयश मिल रहा है। तो जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा कि जैसे कर्जदार को कर्ज चुकाने में तकलीफ नहीं होती, जैसे हमने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने में हमें प्रॉब्लम होती है। हमने कर्ज लिया है तो चुकाना ही है हमें, तो भाई हमें कर्ज लेके थोड़ी मरना है। तो जैसे हमने किसी साहूकार से कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाने में तकलीफ नहीं होती, ऐसे ही भेद विज्ञान को जानने वाला पूर्व कर पाप के कर्मों के फल को चुकाने में तकलीफ नहीं होती, उसे कष्ट नहीं महसूस होता। उसे यही लगता है कि मैंने पूर्व में पाप किया था तो उसका फल मुझे मिल रहा है, इसलिए मुझे शांति से उसे सहन करना है, इस अपयश कीर्ति को भी सहन करना है। तो मेरे लिए बहुत इजीली तरीके से आप सहन कर जाओगे और अगले भाव में इससे भी ज़्यादा यश कीर्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कभी डाउट नहीं करो, अच्छे कार्य करते चलो, ये तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होता चले। एक मिनट, मुझे सुनाई नहीं पड़ता, आप माइक से बोलिए। माइक से बोलिए, आ जाइए आप वहाँ तक चले जाइए, वो बुजुर्ग है।
नमस्ते महाराज जी। पिछले जन्म के अपन कर्म किए हुए और अभी के कर्म के कैसी निर्जरा करना, किसी से निर्जरा होंगी? आपके आप सीधा फंडा है कि ये तपसा निर्जरा चाह। आज हम पढ़ रहे थे, उसे एक बहुत अच्छा प्रसंग निकल के आया सामने मरण कंडिका के अंदर। उन्होंने प्रसंग में कहा कि संसार में ऐसी कोई कर्म नहीं जिनका कटना असंभव हो, और वो एक ही चीज है, 12 तप करिए, 6 अंतरंग 6 भाई। अगर बाह्य तप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अंतरंग तपों को बढ़ा दीजिए। आप अंतरंग तप और बाह्य तप को करते चले जाइए, निश्चित तौर पे आपकी कर्मों की निर्जरा। लेकिन पहले चीज याद रखिएगा, सम्यक दर्शन के साथ इन तपों को करिएगा। हमें बर्तन नहीं तपाना है, हमें अंतरंग का पदार्थ तपाना है। लेकिन बिना बर्तन तपाए वो पदार्थ भी नहीं तपता, दूध भी नहीं तपता, ये भी हमें याद रखना है ना। तो इन चीज़ों को याद रखिए। कर्म की निर्जरा चाहते हो तो समीचीन तप करिए सम्यक दर्शन के साथ। 12 तप याद कर लीजिए आप सबसे फिर कहता हूँ, आप जो चीज़ चाहते हैं हर चीज मिल सकती है आपको। सांसारिक सुख, पारलौकिक सुख, अभ्युदय सुख, निश्चय सुख, अब यश कीर्ति मिट सकती है, उससे सब कुछ मिट सकता है तप के माध्यम से। तप करिए। 6 अंतरंग 6 बाह्यरंग भाई तरफ बस विनय वैयावर्ती स्वाध्याय विस्तर ध्यानानुत्तरम, ये अंतरंग तप। अनशन ओमोदय रस प्रियता जैसा ही 6 को करिए, उपास करिए, एकासन करिए, रस परित्याग कीजिए, विवेक संयासन आसन जो कर सकते। बाहर में विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय विस्तर करिए, इनसे मत डरिए, इनको करिए, सारी चीज नमोकार आपकी। मंत्र 12-12 तास नमोकार मंत्र ये कर चलिए, इतने रखो नमस्ते महाराज। भजन। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हम। जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या घबराने से क्या। जो हो जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हम। हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर मिलता है क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या हमको क्या हम। हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत बेटी भाई,
कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों की है परछाई, परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाएगा क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त पर कर्म फलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का परिणाम नहीं जो, उन भावों से क्या, उन भावों से क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। परम पूज्य 108 श्री विशाल सागर मुनि महाराज